ये कुछ क्लिपिंग्स हैं जो हमारी लेह से पेंगोंग लेक तक की यात्रा थी। उसके बीच के कहीं हमें बर्फ़ मिली, चांगला पास पार किया और चांगला के आसपास काफ़ी बर्फ़ थी। बाकी एक जगह हम नदी में रुके, वहाँ हमने चाय वगैरह लिया। ये हमारा ब्रेक था बीच में। और इस तरह से हम पहुँचे थे लेक पे भी हमने अपना नाश्ता खुद से बनाया। कुछ मस्तियाँ हुई, कुछ फ़ोटो खींचे बहुत अच्छे अच्छे, और ऐसे करके हमारा ये टूर पूरा हुआ। तो ये तो अभी झलकियाँ थी जब हम वापसी में भी बर्फ़ के मज़े लिए। और अब मैं दिखाता हूँ वीडियो। लेह को पीछे छोड़कर कारू से होते हुए अब हम बढ़ चले हैं पेंगोंग सो लेक की तरफ। और सबसे पहले अब हमें मिलेगा चांगला पास, जो जल्दी ही आने वाला है। और यहाँ के पहाड़ बहुत स्टेबल नहीं है। देखिए काफ़ी क्रैक्स मिलते हैं, तो भूस्खलन होता रहता है। लेकिन 10 साल पहले जब आए थे और अब आए हैं, इसमें बहुत फ़र्क है। इस समय रोड की कंडीशन अच्छी है, क्रैश बैरियर्स भी हैं। पिछली बार ये सब नहीं था। अभी चलते हुए हम लोग इस सामने वाले पहाड़ को पार करेंगे। ये रोड यहाँ से दिखाई दे रही है और उस पार जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ रही है, और उसका असर मेरे बोलने पर भी पड़ रहा है। अब काफ़ी रफ़ रोड शुरू हो गई है। और ये देखिए हम सब लोग बैठे हुए हैं ठंड में, और हम लोग अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लाए थे, ये पोर्टेबल। तो बीच में हम ज़रूरत पड़ने पर ऐसे पफ ले लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, आवाज़ भी बदल जाती है। और अभी मैं दिखाता हूँ सड़क के हाल। सड़क काफ़ी टूटी फूटी है, रफ़ रोड, और बगल में पैचेज में देखिए बर्फ़ जमी हुई है। जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ये यहाँ जम गया है। रफ़ रोड और आसपास गंजे पहाड़, और ऐसे ही पहाड़ में एक आकृति देखने को मिली जैसे कोई पोर्ट्रेट बनाई गई हो, शंख के आकार की। जैसे बहुत बड़े कैनवास पर कुछ बनाया गया। देखिए ऐसे भ्रम हो रहा है जैसे कैनवास पर उकेरा गया हो ये आकृति। खासकर जो हमारे चित्रकार दोस्त हैं उनको ये अच्छा लगेगा। अब हम लोग चल रहे हैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर, समुद्र तल से 15,500 फीट ऊपर। और ये जिंगराल कस्बा आ गया है, कस्बा गांव कुछ भी कह सकते हैं। और ऊपर चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई है। चांगला पास यहाँ से 12 किलोमीटर रह जाता है। साइडों में बर्फ़ जमी हुई है, और चांगला पास पहुँचते पहुँचते ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब रोड यहाँ सिंगल हो गई है, और बगल में कोई क्रैश बैरियर भी नहीं है। 16,000 फीट की हाइट। यहाँ ड्राइविंग करते हुए एक्सपर्टाइज चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि इतनी नैरो रोड है, बगल में खाई है, और सामने से कोई भी ट्रैफिक आ सकता है, कोई भी वाहन आ सकता है। तो ऐसे में बिना हड़बड़ाए खुद को बचाना है, उसको भी रास्ता देना है। बहुत ही रोमांचक ड्राइव, और ख़ासकर बैंड्स पर तो ये रोमांच और बढ़ जाता है। या कहीं कहीं ऊपर से अगर पत्थर आए होते हैं तो रोड बिल्कुल ही बॉटल नेक बन जाती है। और अनुराग अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हुए और अब चांगला रह गया है 5 किलोमीटर। मैं बहुत देर से गाड़ी चलाने के लिए मांग रहा हूँ, लेकिन वही है पराधीन सपने सुख नहीं। अनुराग की गाड़ी है, नहीं दे रहे हैं चलाने को।
जब आपके बगल में इतनी बर्फ़ पड़ी हुई हो तो अंदर छुपा हुआ बच्चा बाहर आ ही जाता है। तो मन कर गया क्यों ना कुछ मस्तियाँ हो जाएं, और वो हुई। चांगला पास की वर्ल्ड रैंकिंग जो है 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास है और एल्टीट्यूड है 17,586 फीट। और अब हमें निकलना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है। और मैंने देखा था यहाँ 51% ऑक्सीजन रहती है। तो अब यहाँ से निकलने का समय हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। और अनुराग जो है इस समय इस बहती हुई बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश। काफ़ी बड़ा। हाँ, अरे वाह, ये तो भाले की तरह है बिल्कुल। यस, जरा इधर देखना एक बार। वाह, हम लोग सुबह 6 बजे लेह से निकल गए थे और चांगला पास पार कर चुके हैं। अब मन कर रहा था कुछ चाय पिया जाए, तो यहाँ नदी बह रही थी, यहीं हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगा दी है और सामान निकाल रहे हैं। अनुराग की इच्छा थी कि गाड़ी को नदी के पानी तक ले जाएं, वो हम लोगों ने कर लिया। इतनी ठंड है कि पानी जमा हुआ है बर्फ़ जैसा जगह जगह, और जहाँ पानी ज़्यादा है वो बह भी रहा है। और ये रही हमारी गाड़ी, चेयर्स लगा ली हैं, पोर्टेबल गैस निकाल ली है और अब हमारा नाश्ता तैयार होगा यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया टेम्परेचर बहुत ही कम, ये देखिए बर्फ़ जमी हुई है। आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। मैंने शोर मचाया तो मुझे गाड़ी चलाने के लिए मिल गई है। अब बात यह है कि पहले मैं परेशान था, गाड़ी चलाने को नहीं मिल रही है। अब ये लोग परेशान हैं कि तुम गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो। खैर मैंने अब धीमी कर ली है और इन्हें अब मैं क्या समझाऊं, एक्सपर्टाइज भी मैटर करता है। अब यहाँ पहाड़ों के जिस तरह से रंग बदलते हैं उसका ही मज़ा है। और जब 10 साल पहले आए थे और आज में रोड की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ड्राइविंग इज़ मच इजी, मच स्मूदर। ये पुराना पुल है और पुराना रास्ता, अब नया रास्ता उधर से बन रहा है, पुल भी तैयार हो रहा है। ये नया पुल तैयार हो रहा है अब। अभी रोड का ये हिस्सा काफ़ी ख़राब है, लेक से करीब 5 किलोमीटर पहले, लेकिन ऊपर से एक रोड बना रहे हैं, तो उम्मीद है आगे आने वाले दिनों में ये स्टेज भी अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग लेक के पास पहुंचने वाले हैं। ये उसका रेनफेड एरिया जो पानी जाकर लेक में मिलेगा। और चूंकि लेक आने वाली है और यहाँ से थोड़ी सी दिख भी गई है, ये देखिए इस ट्रायंगल के बीच में। तो अब मैं एक रिव्यू दे सकता हूँ रोड के बारे में। रोड बाय एंड लार्ज बहुत अच्छी है। कहीं कहीं थोड़ी सी रोड बन रही है, वो हिस्सा
मेरे ख्याल से कुछ दिनों में अच्छा हो जाएगा। दूसरी सावधानी रखनी है, जहाँ पे हम चांगला पास को पार करते हैं, इधर से जाएं या उधर से आएं, वो रोड थोड़ी सी नैरो है और उसमें क्रैश बैरियर्स भी नहीं है। वहाँ पेशेंटली चलाएं, कोई बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं है, बस ये सोच के चले कि दूसरे का ध्यान रखना है और दूसरे से बचना है, तो सफ़र अच्छा हो जाएगा। और ये झलक मिल गई है हमें लेक की, और हम जल्दी ही लेक के सामने होंगे। और हम पहुंच गए हैं पेनगोंग लेक। आओ, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी लाइट्स बनेगी। अरे तुम काफ़ी देर घूमते हुए हो गया और अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है, तो हम लोग पूरे सामान के साथ आए हैं पिकनिक के मूड से। तो जो पहली तैयारी है वो यही कि कहवा बनाएंगे 2 कप, और मैगी लेकर आए हम लोग, तो मैगी कुक करेंगे। हमारे पास पोर्टेबल चूल्हा और गैस है। तो अब हमारी तैयारी है, सबसे पहले हम बनाते हैं ये कुप्पा अनुराग के लिए, नूडल्स कुप्पा नूडल्स। तो जो ये हमारा गैस चूल्हा है, इसको हम ओपन करेंगे। और इसका बेस हम चौड़ा भी कर सकते हैं अगर भारी बर्तन है तो। लेकिन यहाँ थोड़ी हवा चल रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसके लिए हवा को रोकना होगा। इधर से हवा आ रही है, उसको मैं इसके सहारे से रोक दूँगा। और सिलेंडर पानी खोलने लगा है, और अब ये तैयार हो गया हमारा पानी, और अभी नाश्ता तैयार होता है। खोलाना पड़ेगा फिर से, और ये रेडी टू यूज कहवा है, इसे हम डालेंगे और कहवा हमारा तैयार हो गया। और इस तरह से हमारा कहवा तैयार हो गया, और ये कुप्पा तैयार हो गया, कुप्पा नूडल्स। और जो ड्राई नाश्ता हम लोग लाए हुए थे वो कुल मिला के और जी आ जाओ आप लोग। जगाधरी कर रहे हो? हम जगाधरी से आए, आप कहाँ से आए हो? हम लोग नैनीताल से और ग्रेटर नोएडा से, 2 जगह घर है। बहुत अच्छी जगह से आए प्लीज हो। ज्वाइन अस। नहीं प्लीज आप खाइए। हंसते हैं घर के बंदे, नुकसान नहीं नहीं करेंगे। आप तो पूरा फुल एंजॉय कर रहे हो यहाँ पर आके। अब ज़्यादा अच्छा हो गया, मेहमान भी आ गए। कैसे लगा? पेनगोंग सो लेक बाय, और फिर मिलेंगे। ये दूसरी विजिट है, और मैं चाहूँगा कि जल्दी तीसरी चौथी विजिट भी हो।
पिछली बार मैं अपनी वाइफ के साथ आया था, अब की वाइफ भी है और बेटा भी है, और मैं चाहता हूँ अगली बार जब भी आऊँ तो अनुराग के बच्चे मेरे साथ हों और दादू पोते यहाँ मौज कर रहे हों।